हेलो सभी धनु राशि यानी सैजिटेरियस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका फरवरी 2022 कैसा होगा, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है और क्या एडवाइस आपके लिए है। और सबसे एंड में चेक करेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको तीनों साइंस आपकी पता है तो। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड आउट फॉर यू पीपल इज ट्रेजर आइलैंड। Treasure Island, deep knowing in come to the edge, and underneath the egg we have regeneration. तो ये जो मंथ है आपके लिए, ये स्पेसिफिकली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलने का है और वो इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, आपको बहुत सारा प्रोग्रेस मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो यिन कार्ड है ये है रिसेप्टिविटी का कार्ड। रिसेप्टिविटी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है, आपको कहीं से कुछ चीज़ें पता चल रही है, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, किसी इंसान के वजह से आपको कुछ चीज़ें पता चल रही है। इन ईदर केस आपका जो नॉलेज बेस है वो बढ़ रहा है विद दी यिन कार्ड, एंड ये आपको आपके प्रोग्रेस में हेल्प करने वाला है इन विच एवर फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड में हो आप। फिर ये आप लव के हिसाब से देख रहे हैं, करियर के हिसाब से देख रहे हैं, या सेल्फ ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए देख रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। एंड ये जो इंफॉर्मेशन है ये तभी इंसान को पता चलता है जब इंसान अपने माइंड को क्वाइट करता है, जब इंसान चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगता है। ये जो कार्ड है डीप नोइंग का, ये बताता है कि आप उस फेज़ में हैं, आप उस स्टेट में पहुंच गए हैं कि आपको जो फालतू का शोर है, आपको जो फालतू की चीज़ें हैं उनमें से आपका ध्यान हटता जा रहा है, क्योंकि इट बिकम्स टायरसम आफ्टर अ वाइल। बहुत थकान होने लगती है प्रिटेंड करने से। कई बार ऐसे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि हम चीज़ें दूसरों को अच्छी लगे इसलिए करते हैं, दूसरों को पसंद आए इसलिए करते हैं, दूसरों की खुशी के लिए करते हैं, बट इंटरनली हम खुश नहीं होते। तो ये इस समय विद डीप नोइंग आपको पता चलने वाला है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में से, आपको कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको पसंद है, जो आपको करना अच्छा लगता है। एंड ये चीज़ें आपको पता चलने के बाद आप अपने मतलब बेटर डिसीजंस लेना चालू करने वाले हैं। ये जो डीप नोइंग कार्ड है ना, इसमें ये आउल है। तो आउल जो होता है ये ऐसी चीज़ें देख पाता है जो हम नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। ठीक है, ये हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी है। ये है कुछ जैसे कि मैंने कहा रिसेप्टिविटी, इन कार्ड में आपको रिसेप्टिविटी पता चल रही है। तो ऐसी कोई चीज़ें पता चलना जो नॉर्मली आप अगर बिज़ी हो, आप चीज़ें दरगुजर कर रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो बारीकी से, तो आपको पता ना चले, बट क्योंकि आपने अपने मन को शांत करना सीख लिया है, आपने अपने मन पे कंट्रोल पाना सीख लिया है, उस वजह से आपको जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मिल रही है, आप अपने माइंड को जिस हिसाब से, अपने ब्रेन को जिस हिसाब से ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज़ वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है, वो चीज़ आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ कम टू द एज। ये जो कम टू द एज कार्ड है ये है कि
जो चीज़ें आप पहले करने से कतराते थे, जो चीज़ें आपको डरावनी लगती थी, जो चीज़ों से आप दूर भागते थे, मतलब ये कोई भी चीज़ें हो सकती है। ये ना बोलना हुआ किसी को, सुबह जल्दी उठना हुआ, अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए टाइम देना हुआ, या एक्सरसाइज, मतलब जो चीज़ें आपको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही है, वो चीज़ें करने से जो आप कतराते थे, ये सोच, इधर आलस की वजह से या ये सोच के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं जस्टिफाई कर पाऊँगा या नहीं अपनी चॉइसेस, इस वजह से आप जो पीछे हट जाते थे, आप वो करना छोड़ रहे हैं विद दी कम टू द एज कार्ड। आप वो फाइनली आप में वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप में वो डेयरिंग आने वाली है, आप में वो जो चीज़ें हासिल करना, मंजिल पे, मुकाम पे पहुंचने की जो जुनून होता है, जो पैशन होता है, वो आप में जागरूक हो रहा है, वो आप में डेवलप हो रहा है। ठीक है, और ये होने के बाद आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। ठीक है, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वी हैव द ट्रेजर आइलैंड। ये है प्रॉस्पेरिटी, ये है अबंडेंस, ये है हैप्पीनेस का कार्ड। क्योंकि ट्रेजर, ट्रेजर मतलब जो चीज़ें कीमती हो, मूल्यवान हो, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रिय हो, बहुत ज़्यादा प्यारी हो हमें। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, फिर ये इंसान हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, या जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ें आप करना चाहते थे वो पहले आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाए खुद को जितना इन्वेस्ट करना चाहते थे, बट बिकॉज आपने वो कोशिश की, आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया, आपने वो डर से आगे बढ़े, क्योंकि बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो वो डर पे आप काबू पा सके, वो पीपल प्लीजिंग, वो निगेटिव हैबिट्स जो है वो पीछे छोड़ सके, निगेटिव थॉट पैटर्न्स आप पीछे छोड़ सके, उस वजह से आपको ये अबंडेंस, ये प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। राइट, एंड ये आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये जो डीप नोइंग का कार्ड है और ये जो यिन का कार्ड है, ये मुझे बताता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि अपने माइंड पे आप कंट्रोल करना सीख रहे हैं, अपने दिमाग पे आप कंट्रोल पाना, ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिस वजह से जो आउटकम्स है चीज़ों के, जो रिज़ल्ट्स है चीज़ों के, वो उनकी क्वालिटी आपको अलग दिखेगी। ठीक है, एंड जो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द यिन कार्ड, ये आपको उन चीज़ों की भी ऑफ़र्स हुए, इंसान हुए, जो भी चीज़ें अब आपके लाइफ में आएंगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ द चेंजेस दैट यू हैव मेड, ये आपको क्वालिटी खुद ब खुद पता चलने वाली है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग आ रहे हैं मेरे लाइफ में, ये बेटर है, ये मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एंड एस ये दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज, दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ, दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, आइए अब देखते हैं आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। For Sagittarius, please, for Feb 2022. We have Hawk, focus, choose your priorities and eliminate all distractions. तो ये है वो डीप नोइंग वाली बात, ये है वो रिसीव करने वाली बात, ये है वो डेयर डेविल एटीट्यूड कि मुझे करना ही है चीज़ें, अब मुझे पीछे नहीं हटना है किसी भी चीज़ से, तो ये वो फोकस है। एंड यहाँ पे जो ये डिस्ट्रैक्शंस आप एलिमिनेट कर रहे हैं, जो भी रुकावटें थी, जो भी ऐसे लोग थे जो आपको जानबूझ के ऑक्यूपाइड रखते थे, जो भी आपको जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करते थे, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते थे, आप पे जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे छूटता जाएगा। राइट, वो कंट्रोल उन लोगों का धीरे धीरे आप पे से छूटने वाला है। ये जो यिन कार्ड है, इसमें से एक बात बताना भूल गई मैं, फॉर दोज ऑफ यू हु आर कंसिडरिंग, आप
आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, आपको पता चल सकता है कि आपने कंसीव कर लिया है, बिकॉज yin इज़ अ कार्ड ऑफ रिसेप्टिविटी एंड इट इज़ अ कार्ड ऑफ फेमिनिन ग्रोथ, ठीक है। तो ये बताता है कि जो है वो जो लोग कंसिडर कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। एंड ये अगेन क्रिएटिविटी की भी बात करता है कि क्रिएटिविटी आपकी बहुत हाई होने वाली है, क्योंकि ये जो नॉलेज मिल रहा है अब ये नॉलेज आपको अप्लाई करना है, विच इज़ वाई ये कम टू द एज कार्ड भी यहाँ पर आया है, ठीक है। देन वी हैव ड्रैगन फ्लाई इल्यूजन, यू नो हु यू रियली आर। तो ये वही बात हुई कि आपको अपने पोटेंशियल रियलाइज़ कर रहे हैं, आप अपना खुद की जो पावर्स है उनको आप रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड यू आर, अब जो है अब लोग आपको क्या बता रहे हैं, वो बात सही है या नहीं, जो कंडीशनिंग हुई है आपकी कि जो लोग कह रहे हैं आपके बारे में, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये बातें सही है या नहीं। और मैं अपनी रिसोर्सेस, अपना टाइम, अपनी एनर्जी जिन लोगों में इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो लोग उस अटेंशन को डिज़र्व करते हैं या नहीं, वो अटेंशन, वो प्यार के पात्र है या नहीं वो लोग, आप ये चीज़ सोचने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसीजन लेने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज सैमन, डिटर्मिनेशन, यू नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू विल गेट देयर। तो ये जो फोकस वाली बात हुई, ये जो डिटर्मिनेशन वाली बात हुई, ये कम टू द एज में भी वही बात थी, लीप ऑफ फेथ। क्योंकि वंस यू स्टार्ट टू रियलाइज़, आपको एक बार पता चल जाए कि ये मेरी क्वालिटीज़ है, ये मेरे गुण हैं और मुझे इनका पूरी तरह से उपयोग करना है, मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, मैं भी डिज़र्व करता हूँ हैप्पीनेस, मैं भी डिज़र्व करता हूँ लाइफ में अच्छी चीज़ें। और बार बार जो हरासमेंट हो रही है मेरी, बार बार जो मतलब लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, ये गलत बात है। ये एक बार इंसान को रियलाइज़ हो जाए ना कि गलत संगति में नहीं रहना है, गलत लोगों को फ़ायदा नहीं उठाने देना है, बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है, फिर ऑटोमेटिकली वो पोटेंशियल, वो एनर्जी जो गलत चीज़ों में जाती थी वो कंसंट्रेट होती है, वो फोकस आ जाता है फिर अच्छी चीज़ों पे, वो फोकस आ जाता है फिर आपके सपनों पर, वो फोकस आ जाता है फिर आपके जो ड्रीम्स है, जो आपके रिलेशंस है, ट्रू ट्राइड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी डिज़र्व करते हैं आपकी अच्छाइयाँ, जो भी डिज़र्व करते हैं आपका सक्सेस, वो लोगों पे आप ये करेंगे, फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सैमन जो फिश है ना, ये विद द फ्लो नहीं जाती, ये अपस्ट्रीम जाती है। ये ना उल्टी धारा तैर के जाती है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ये पानी के साथ नहीं बहती। तो ये जो उल्टी धारा में बहने के लिए आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी डिटर्मिनेशन लगती है, कितनी कंसंट्रेशन लगती है, राइट। पानी के साथ बहना तो पानी ही बहा के लेके जाएगा, लेकिन अगर उसके अपोजिट फोर्स में आपको ट्रैवल करना है तो आपको कितना फिर पावर होना चाहिए, आप में कितना जोश होना चाहिए, आप में कितनी ताकत होनी चाहिए, कितना आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात बताता है। और वहीं पर ये फोकस आ जाता है एंड आप सक्सेसफुल हो रहे हैं ये चीज़ करने में, जो भी आप गोल सेट किया है आपने खुद के लिए, वो अचीव करने में आप सक्सेसफुल होने वाले हैं विद द डिटर्मिनेशन कार्ड, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस, रुकावटें, फालतू के नोक झोंक ये तो चलती ही रहेगी, बट
आप वो डिस्ट्रैक्शंस, वो जो निगेटिव चीज़ें हैं जो आपको पीछे रोके हुई है, उन चीज़ों को दरगुजर करके उन लोगों की तरफ मतलब ध्यान ना देते हुए उन लोगों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। विद दी स्क्विरल प्रेपरेशन गेट रेडी फॉर बिग चेंजेस। तो विद दी ट्रेजर आइलैंड एंड ये प्रेपरेशन का कार्ड, ये मुझे बताता है आप बहुत बड़ी कुछ सक्सेस आपको मिलने वाली है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ आपकी बन जाए, ये सपना आपका साकार हो जाए, वो सपना अब पूरा होने वाला है, ठीक है। एंड ये जो ड्रीम कम ट्रू है, दिस इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ द हार्ड वर्क। यहाँ पे आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो ये बताता है कि आपको ग्राउंडिंग, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार का जो कंसंट्रेशन है, इस प्रकार की जो फोकस आपको करना है आपको चीज़ों पे, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो आपको ग्राउंडिंग से मिलेगी, क्योंकि अदरवाइज़ जो स्टेबिलिटी इंसान में आनी चाहिए वो आ नहीं पाती। तो विद दी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको मेडिटेशन करके या कुछ और काम करके जो आपको पसंद हो, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रहना है आपको, और फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। यह है आराम का कार्ड, ये है कि मुझे जो अचीव करना था लाइफ में वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो प्लान बनाना। एंड यहाँ पे भी ये जो इंसान है इन्हें डाउनलोड्स मिल रहे हैं, इन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इन कार्ड की तरह, ये डीप नोइंग कार्ड की तरह, ठीक है। एंड उसी वजह से ये सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं और कौन से टैरो कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ईस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये है ट्रेजर आइलैंड, ये है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आपको मिल रहा है आशीर्वाद आपके ईश्वर की तरफ से, आपको मिल रहा है प्यार आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, वजह से नहीं, वजह से भी, बट तरफ से। एंड ये है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो है ना, ये एक सीड है, ये एक बीज है। मतलब ये ऐसा, जो ये ट्रेजर आइलैंड में जो चीज़ें आपको मिल रही है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या जो व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाला है, ये व्यक्ति आपको आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये है ना, ये बीज है, ये अगर आप बोएंगे तो उसका जब पेड़ उगेगा एंड जब आपको वो फल मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे सहजना और इससे ग्रो करना अब आपके हाथ में है, वो स्टेप्स लेना, ठीक है। देन वी हैव दी 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट, जो शायद पहले रुक गई थी आपकी, बट अब फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि आप ये इल्यूजन में स्टक थे, आपको ऐसे लग रहा था कि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वही लोग, जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं वही बात सही है। बट अब आप जानते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। एंड अब आप आगे बढ़ रहे हैं इस थॉट के साथ, ठीक है। एंड ये आपको सक्सेस देने वाली है, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट, ये है कम्युनिकेशन, ये है आप भी इफ़ेक्टिवली जो चीज़ आप कहना चाहते हैं वो चीज़ कह सकते हैं आप। एंड ये है, अगर कहीं से आप वेट कर रहे थे कम्युनिकेशन का अगली स्टेप लेने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरव्यू दे चुके हैं आप, क्लियर हो चुका है आपका, एंड अब आप वेट कर रहे हैं जॉइनिंग लेटर का, तो ये है वो कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड मतलब ये कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़फुल होने वाली है, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये है ग्लो अप, ये है कॉन्फिडेंस, ये है लेवल अप, ये
प्रमोशन की बात करता है। ये बताता है कि आप जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, आप जो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं खुद में, वो सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। एंड ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। अगेन ये रिसेप्टिविटी, ये जो यिन कार्ड है ना, जब इंसान रिसीव करता है, जब ये डीप नोइंग आ जाती है इंसान में, जब इंसान को पता चल जाते हैं उनके गुण क्या है और अवगुण क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो फिर इंसान को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो काली बिल्ली है, ब्लैक कैट, ये इनकी शैडो साइड है, ये क्वीन की, और इन्हें पता है कि ये मेरे वीकनेसेस है, बट इन्हें ये भी पता है कि मतलब ये डिटरमाइंड है उन पे काम करने के लिए, और ये चेंज होना चाहती हैं। एंड इन्हें पता है कि ये चीज़ों पे कंट्रोल कैसे लाते हैं। ये ऑलरेडी ये काम कर चुकी हैं अपने लाइफ में। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव द चैरियट कार्ड। तो चैरियट कार्ड हमें बताता है कि अगेन ट्रैवल, ओके, ट्रैवल भी हो सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल भी इंडिकेट करता है। आई नो कि हम लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं अभी, वापस हम लोग घर में अटक गए हैं, बट चैरियट और 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट्स एयर ट्रैवल, ठीक है। चैरियट अगेन विल पावर को बताता है, डिटर्मिनेशन बताता है, सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, माइंड पे कंट्रोल पाने के बाद जो सक्सेस मिलती है वो वाली सक्सेस चैरियट बताता है, ठीक है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन, मतलब जो प्रिपरेशन आपने की है ऑन योर सेल्फ, एंड जो आपने कंट्रोल पाया है खुद के शैडो पे, खुद की जो निगेटिव जो साइड है आपकी, जो वीकनेसेस है आपकी, उस पे आपने कंट्रोल पाया है, क्योंकि यू हैव बिकम फोकस्ड, और आपको अब डिटरमाइंड हो गया है कि आपको जो चीज़ें अच्छी है वो आपके लाइफ में आपको चाहिए, मतलब चाहिए ही, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। ये आपकी ब्लेसिंग्स है बाय द वे, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये भी वही सिग्निफाई करता है, आप ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और ये जो नॉलेज आपको मिल रही है विद द डीप नोइंग एंड द यिन कार्ड, एंड ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मैंने जैसे कहा, ये आप अपने शैडो साइड पे कंट्रोल पा रहे हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी लेसन्स थी, ये आप सीख रहे हैं, ये आपको यूनिवर्स सीख दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, ठीक है। और ये आप बहुत ही एफर्टलेसली सीख भी रहे हैं विदाउट एनी कंप्लेंट्स, और इस वजह से आपको ग्रोथ मिलने वाली है। एंड आप अब ये प्रयत्न करने वाले हैं, ये प्रयास करने वाले हैं कि आप जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से गुज़रे, वैसे सिचुएशंस में से लोग ना गुज़रे। मतलब आपने जो प्रॉब्लम्स फेस की है, अगर आप देखते हैं कि आपके बाजू में ऐसे कुछ चल रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ना, वैसी ही व्यक्तिमत्व है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, एंड ये दूसरों के लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। Then we have labyrinth, transition to a higher level of being, raising your energetic vibrations and enlightenment। तो ये अगेन ये जो डीप नोइंग वाली, जैसे कि मैंने कहा, माइंड पे कंट्रोल पाना, ब्रेन को कंट्रोल कर पाना, और ये जो उल्टी धारा अपस्ट्रीम जो आप तैर रहे हैं सैमन की तरह, ये बताता है कि आपकी जो एनर्जेटिक वाइब्रेशन है वो रेज़ हो रही है, आप स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं इनटू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, आप एनलाइटन हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव अचीवमेंट, विन द अवार्ड, अकोलेट और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो मैंने कहा विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप अवार्ड मिल रहा है आपको, एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी मैंने आपको बताया कि प्रमोशन है, ये लेवल अप है, राइट। तो ये तो मिलने वाला है। And underneath the deck we have the card of spirit, heavenly assistance from your angels and guides। तो ये बताता है, जैसे कि मैंने कहा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा
आपको चीयर कर रहे हैं वो, और वो आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। तो सैजिटेरियस, ये थी आपकी फेब 2022 की रीडिंग। अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।